बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्राणीशास्त्र प्रयोगिक के अंतर्गत आज हम डेंटिलियम को पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे लंबे लंबी संरचनाएं जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये टस्क सेल या डेंटिलियम कहलाता है। डेंटिलियम का डिटेल डायग्राम ऐसा होता है। ये सेल कहलाता है, इसको डोर्सल सेल ओपनिंग होता है, नीचे की ओर इसका फुट निकला हुआ है और ये दोनों तरफ इसके कैपिट्यूला है। डोर्सल साइड में ओपनिंग है, इसकी दोनों साइड में खुला ही दिखता है। ये इधर भी खुला है और इधर भी खुला है। पूरे डायग्राम को देखें तो सेक्शन काट के देखें तो इस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है। बाहर की ओर इसका सेल है, अंदर की ओर इसके इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये गोनेड्स, ये गोनोडक्ट है, इधर डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टोमक के साथ जुड़ी हुई है। स्टोमक एनस के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है और इधर से ये स्टार्ट होता है। माउथ है जिसमें रेड्यूला है, माउथ ये रेड्यूला है और ये आकर के ये स्टोमक में खुलता है, स्टोमक एनस में खुल जाता है। इससे जुड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके साथ में इधर सारे इन ऑर्गन्स को अपन विस्ट्रल ऑर्गन्स कहते हैं, अंदर भरे हुए। बाहर की ओर इसमें जो भित्ति पाई जाती है वो मेंटल है। मेंटल के साथ इसका सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिट्स पाई जाती है। नर्वस सिस्टम में ये फूट वाला पोर्शन था, तो इसमें यह पीडल गैंग्लियन में दिखाई दे रहा है। फूट के दो लोब निकले हुए नीचे और फूट है और इधर निकले हुए ये कैपिटुला है। ये इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। डेंटिलियम का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम मोलास्का, क्लास स्केपोपोडा और जीनस डेंटिलियम या टस्क सेल है। ये समुद्रवासी है, उतले जल में 2600 फैरम की गहराई तक स्वच्छ रेत में रहता है। यूरोपीय सागरों को छोड़कर सभी समुद्रों में पाया जाता है। यूरोप, पैसिफिक महासागर के तट, न्यू इंग्लैंड तक ये पाया जाता है। इसे टस्क सेल या हाथी दांत कवच भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना जो है हाथी की दांत जैसी है। इसलिए इसके शरीर को यदि हम देखें तो इसमें प्रावर पाया जाता है और ब्रावर जो होता है इसके बाहर के सेल का निर्माण करता है, स्त्रावण करता है और इसका जो सेल होता है वो बेलनाकार नली के आकार का होता है। डोर्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल इसका बॉडी है, जिसमें एक आर्क पाई जाती है। अंदर की तरफ इसका जो सेल होता है वो अवतल होता है और बाहर की ओर उभरा हुआ पोर्शन उत्तल होता है। सिर वेस्टिजियल होता है। नेत्र और सुंड की भांति कवच से बाहर निकला हुआ रहता है। मुख में कैपिटुला नाम के स्पर्शक पाए जाते हैं। इन स्पर्शकों में चूसने वाली नोक होती है। ये स्वादग्राही की भांति कार्य करती है। ये प्रीहेंसाइल भी होती है और पुनर्जनन कर सकती है, रीजनरेशन इसका हो सकता है। तो खास बात याद रखनी है, इसके मुख में कैपिटुला नाम के स्पर्शक होते हैं जो चूसने वाली नोक है, जो टैगो रिसेप्टर्स की भांति कार्य करते हैं और प्रीहेंसाइल और रीजनरेटिव होते हैं। कंकत क्लोवों का इसमें भाव होता है। स्पर्शक उनके समरूप होते हैं और जो फूट है, हम देखा ये फूट है इसका जो कोन के आकार का है। कोनिकल फूट कवच के अगले सिरे से बाहर निकल कर बालू में धंसा रहता है। इसको और स्ट्रक्चर को साफ देखें तो ये देखो, ये पूरा का पूरा फूट है। फूट में 2 फूट लोब और ये कोनिकल फूट है जो रेत में धंसा रहता है। इसके बाद में एक कवच को हटा देते हैं यदि हम, तो इसके अंदर से पेशियाँ, इसके विस्ट्रल ऑर्गन्स दिखाई देंगे, जिसमें पेशियाँ, लिवर, किडनी आदि आंतरिक संरचना दिखाई देगी। इसमें रेड्यूला पाया जाता है जो सुविकसित प्रकार का होता है। ये फुट के आधार पर पीछे इसका एनस स्थित होता है और गिलों के अभाव में प्रावर के स्तर होने वाले वलनों में श्वसन क्रिया होती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अविकसित होता है। तंत्रिका तंत्र सरल प्रकार का होता है, जिसमें सेरिब्रल, प्लूरल और पिडल गुच्छिकाएं पाई जाती है। नेत्र नहीं है।
हमें नर्वस सिस्टम का ये वाला भाग जिसमें पीडल गैंग्लियन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसी के साथ स्टेटोसिस्ट है, और यहाँ हमें विसरल गैंग्लियन भी देख रहा है और सेरिब्रल गैंग्लियन। नर्वस सिस्टम है ये सेरिब्रल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन, पीडल गैंग्लियन, स्टेटोसिस्ट और ये फुट में जाती हुई नर्व्स जो इसमें हमें दिखाई दे रही है। नर्व और मदर अलग अलग होते हैं। अमरीकी रेड इंडियन की जातियां जो प्राचीन काल में हाथी दांत को कवचों के मुद्रा के रूप में प्रयोग करती है, उसमें इन जातियों के लिए बहुत अधिक महत्व था। उसमें डेंटेलियम इंडियानोरम को वे सैनपेम या धन के रूप में प्रयोग करते थे। इन कवचों का मूल्य इनके परिमाण के अनुसार अलग अलग होता था। 6.5 सेंटीमीटर का यदि कोई कवच है तो उसका मूल्य $5 के बराबर होता था, और 40 कवचों से बनी 1.5 मीटर लंबी माला के बदले में एक दास खरीदा जा सकता था। ऐसा प्रचलन अमेरिका में किसी समय रहा होगा। इस प्राणी का आकार जो हाथी दांत के समान है, इसलिए ये डेंटेलियम है, और ये डेंटेलियम के टच सेल आपको देखने को ऐसे दिखाई देता है। मोटी मोटी बात रिवाइज कर देता हूँ। इंटरनल मॉर्फोलॉजी देख लें तो ये सारे नाम आप रिवाइज कर लेना। मोलस्का, स्केपोपोडा, डेंटेलियम क्लासिफिकेशन है, 2600 फैथम की गहराई पर है, यूरोप पैसिफिक महासागर न्यू इंग्लैंड तट में पाया जाता है। हाथीदांत कवच कहलाता है, बाहर की ओर सेल है, नाइट्री वेस्टिजियल है, मुख में कैपिटुला नाम के स्पर्शक पाए जाते हैं जो टैगो रिसेप्टर्स का कार्य करते हैं। कोनिकल फूट है, अंदर विसरल ऑर्गन सेल को हटाने पर दिखाई देते हैं। सेरिब्रल पीडल गैंग्लियन दिखाई देते हैं, और अमेरिकन रेड इंडियन जातियां इसको धन के रूप में प्रयोग करती थी, डेंटेलियम इंडियानोरम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।